इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 में जो द्वारका का सेक्टर 25 है, वहाँ पे जो IICC है, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, उसके अंदर लेकर चलूँगा और वहाँ पे जो काम चल रहा है उसके बारे में आपको बताऊँगा और क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बीच में क्या क्या छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ें हैं, वो सब भी जो शेयर कर सकता हूँ वो सब आपके साथ शेयर करूँगा। यहाँ पे IICC में आप मानकर चलिए कि अक्टूबर 2023 से इवेंट्स होने शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे पब्लिक इवेंट्स होंगे, बहुत सारे प्राइवेट इवेंट्स होंगे। जब भी इवेंट्स होंगे उनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आइए मैं आपको इसके अंदर लेकर चलता हूँ। अंदर जाने से पहले थोड़ा सा आपको लोकेशन एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ इसको रिलेट कर पाए। कैमरे को टर्न करके आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये सामने भरतल चौक है। इसमें ये वाला जो लॉन्चर देख रहे हैं, ये अगर आप द्वारका की तरफ से सेक्टर 22-23 के रैम की तरफ से अगर आप गुड़गांव की तरफ जाना चाहते हैं तो ये लॉन्चर के थ्रू जो एलिवेटेड रास्ता बन रहा है, आप उसी से गुड़गांव के थ्रू जाएंगे। सामने एलिवेटेड रास्ता है सारा कुछ। ये भरतल चौक है, यहाँ पे बटरफ्लाई लूप होगा। आप जो पीछे इस पॉइंट पे देखिए, जो आप फ्लाईओवर्स देख रहे हैं, ये वाली ये बटरफ्लाई लूप है। यानी कि गुड़गांव की तरफ से आप द्वारका की तरफ आ रहे हैं, लेकिन आपको बीच में लगता है कि नहीं वसंत कुंज की तरफ जाना है या एयरपोर्ट की तरफ जाना है, तो इसी यहाँ से डाइवर्जन होगा, बटरफ्लाई लूप में आप जाएंगे और वापस घूमकर आप एयरपोर्ट की तरफ चले जाएंगे। यहाँ से अगर आप इस डायरेक्शन में जाते हैं जिसमें ये गाड़ियाँ मूव हो रही हैं, तो होगा क्या कि यहाँ से आप UER2 की तरफ चले जाएंगे। यानी यहाँ से अगर आप UER2 का मतलब हो गया कि GT करनाल रोड, तो आप यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, बहादुरगढ़ जा सकते हैं, आप यहाँ से सोनीपत, पानीपत, ये सब भी जा सकते हैं, रोहिणी, ये सब जो वेस्ट दिल्ली की कनेक्टिविटी है वो बहुत इंप्रूव हो जाएगी गुड़गांव के साथ बिकॉज ऑफ UER2 एंड द्वारका एक्सप्रेसवे। सामने जो आपको सेक्टर दिख रहा है उस तरफ रोड के, वो सेक्टर 23 है, उधर सेक्टर 22 है। यहाँ से डायगनली बिल्कुल अपोजिट, जो कि अभी नहीं दिख रहा है, अगर मैं ऊपर होता वहाँ पर एलिवेटेड रास्ते में तो आपको दिखता, तो वहाँ पे सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन है। एयरपोर्ट मेट्रो को यहाँ से आगे एक्सटेंड करके सेक्टर 26 में ले आया गया है और सेक्टर 25 में भी उसकी एक एंट्री एग्जिट पॉइंट है, जो कि आप IICC के मेट्रो के नाम से जानते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो प्लेन की लैंडिंग आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लगता है जब आप प्लेन में बैठे होते हैं और IICC के ऊपर या द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर से जा रहे होते हैं, या टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे, और नीचे से भी देखते हैं तो बहुत खूबसूरत लगता है। एक्साइटेड बहुत हूँ क्योंकि IICC के अंदर जाके अब आपको दिखाने वाला हूँ। मैं तो बहुत बार गया हूँ, एक एक चीज़ पता है मुझे यहाँ पे क्या है कैसे है, बट इस वजह से एक्साइटेड हो कि आपको अब दिखाने वाला हूँ IICC के अंदर क्या काम चल रहा है। और बाहर से देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये तो दिन का टाइम है, रात को जो लाइटिंग्स हो जाएंगी इसमें और खूबसूरत लगेगा। ऊपर में जो ये डिस्प्ले पैनल है, ये 8000 स्क्वायर मीटर का डिस्प्ले पैनल है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा डिस्प्ले पैनल है। इसमें बहुत अच्छे आर्टिफैक्ट्स ये सब लगे होते हैं, रात को डिस्प्ले होते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ ये जो आप देख रहे हैं, ये मेन एंट्री प्लाजा है IICC में जाने का। यानी कि कल को जब आप IICC जाएंगे और आप अपनी गाड़ी, आप मान लीजिए कैब से जा रहे हैं, या आपका ड्राइवर है जो आपको ड्रॉप करना चाहता है, या आप ऑफिस के कार से हैं, तो यहाँ से आप जब एंटर करेंगे तो आगे जाके आपका ड्रॉप हो जाएगा, और ड्रॉप होने के बाद कार जो है द्वारका एक्सप्रेसवे लेते हुए आप वापस बाहर की तरफ एग्जिट कर जाएगी और अपने डेस्टिनेशन में चले जाएगी। यहाँ ड्रॉप ऑफ जोन अभी मैं आपको चल के दिखाऊंगा ड्रॉप ऑफ जोन में कि वो कैसा है। ये मेन एंट्री गेट है जो आप देख रहे हैं, यहीं से मेन एंट्रेंस होगा IICC का। ये जो सामने देख रहे हैं ये कन्वेंशन सेंटर है, और वो जो पीछे वहाँ देख रहे हैं वो एग्जीबिशन हॉल नंबर 1 है, और एक्सट्रीम एंड में इस तरफ अगर आप देखेंगे छोटा सा आपको दिख रहा होगा पीछे की तरफ, वो एग्जीबिशन हॉल नंबर 2 है। तो अभी मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ IICC में और पूरा IICC घुमाता हूँ आज। देखिए अभी जब मैं अंदर आया था तो मैं इस गेट से अंदर आया था सामने, और यही मेन गेट होगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप IICC में जाना चाहते हैं तो द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ आपकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। तो ये एग्ज़िट वाला रास्ता है, सामने जो रोड आपको दिख रहा है वहाँ से आप अंदर आ सकते हैं। और ये जो है सामने, जैसे जैसे मैं अंदर जाऊँगा कैमरे का जो वाइड एंगल जूम है वो छोटा पड़ जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये मेन एंट्रेंस होगी ऐसी, ये बाउंड्री वॉल है, सामने द्वारका एक्सप्रेसवे है। उस तरफ अगर कॉर्नर में मैं आपको दिखाऊं, जो ऑरेंज वाला आपको हिस्सा दिख रहा है लॉन्चर का, वहाँ पे काम चल रहा है भरतल चौक के पास। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो गुड़गांव से द्वारका और द्वारका से गुड़गांव जाने वाले जो सेक्शन है उसको आपस में यहीं पे जुड़ेगा ऊपर में। तो यहाँ पे आप 2 लॉन्चर देख सकते हैं।
और ये मैं IICC में हूँ। IICC जो है द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 में पड़ता है और ये जो है सेक्टर 25 है द्वारका का, वहाँ पे पड़ता है। एशिया का लार्जेस्ट एग्जीबिशन सेंटर है जो अभी आप देखने वाले हैं अंदर से, और बहुत डिटेल में आपको मैं दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, और एक लॉन्चर आपको वहाँ पे दिखेगा, वो धुलसिरस के पास है। IICC से अगर आप बाहर निकल रहे हो और आपको एयरपोर्ट की तरफ जाना है तो वो लॉन्चर जहाँ पे है उस तरफ से ही आप जाएंगे। तो चलिए मैं आपको अब अंदर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ। ये जो आप एंट्री प्लाज़ा देख रहे हैं ये उनके लिए है जिनको यहाँ पे ड्रॉप होना है, यानी कि उनको अपने कार से नहीं आ रहे हैं, वो या तो कैब से आ रहे हैं या कोई फैमिली मेम्बर उनको ड्रॉप कर रहा है या ऑफिस का कैब है वो उनको यहाँ पे ड्रॉप कर रहा है, तो वो इसी जगह से एंटर करेंगे, ड्रॉप हो जाएंगे यहाँ पे, और जो कैब है या गाड़ियाँ हैं, जो व्हीकल्स हैं, वो यहाँ से मूव कर जाएंगी बाहर। जो विजिटर्स हैं गाड़ी लेकर आना चाहते हैं तो गाड़ी जो है वो उस तरफ, जो आप वो वाला लॉन्चर देख रहे हैं, वो गेट नंबर 8 है, उस लॉन्चर के पास से वो एंटर करेंगे और सीधा जो है वो बेसमेंट में चले जाएंगे, पार्किंग वाले एरिया में। तो अगर आप कार वार लेके आ रहे हैं तो वहाँ से आएंगे आप, और अगर आप सिर्फ ड्रॉप होना चाहते हैं यहाँ पे, कार वार लेकर नहीं आए तो आप इन जगह से आएंगे। अब देखिए ये मेन एंट्रेंस है जिससे हम फॉयर के अंदर जाएंगे। ये फॉयर नंबर 1 है, मतलब ये जो है ये एंट्री नंबर 1 है और फॉयर नंबर 1 का। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक सामने देखिए प्लेन की लैंडिंग हो रही है, और ये जो मैंने आपको बताया था ये सिर्फ एंट्री पॉइंट है, सारी एंट्री यहीं से ही होंगी, यहाँ से एग्ज़िट आप नहीं कर सकते हैं। और यहाँ से बाहर का नज़ारा देख लीजिए। अब मैं यहाँ से आपको अंदर लेकर चलूँगा। देखिए इससे पहले मैं वहाँ पे था, वो फॉयर एरिया है, और फॉयर एरिया से आप अंदर जाएंगे तो 1 किलोमीटर का फॉयर एरिया है, लेकिन आज के डेट में 350 मीटर्स के आसपास है। ये जो ब्राउन वाला आप वॉल देख रहे हैं, इस पॉइंट से लेकर आगे तक, इस पॉइंट तक, ये सारा जो है ये हॉल नंबर 1 है। और ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं इस गेट के पीछे, ये लोडिंग अनलोडिंग एरिया है। तो जो भी इवेंट्स हुआ करेंगी, जो पब्लिक है वो उस तरफ से आना जाना करेंगी वहाँ से, और जो इवेंट्स होगी और उसकी जो अनलोडिंग और लोडिंग होगी वो सब चीज़ इस जो आप गेट देख रहे हैं इसके अंदर ही होगी। नॉर्मल पब्लिक को विजिबल नहीं होगा, सो दैट उनको कोई इनकन्वीनियंस ना हो। तो यहीं से बहुत सारे गेट्स हैं, जैसे आप यहाँ देखेंगे, इस जगह देखिए, यहाँ पे अंदर जाने के लिए गेट है हॉल नंबर 1 में। वैसे आगे और भी गेट्स हैं। तो बहुत सारे एंट्री पॉइंट्स हैं। जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज़र होंगे और जो इवेंट्स कर रहे होंगे यहाँ पे, वो यहाँ से उनके लिए सेपरेट एंट्री होगी कि वो सामान वामान, उनके जो लेबर फोर्स है, वो सब यहाँ से अंदर जा सके। और आगे अगर आप देखें तो देखिए वहाँ पे ये जो वाइट शीट लग रही है, इसमें इस वाइट शीट को वहाँ पे लगाया जा रहा है। ये वाला जो पहले वाइट शीट लगना था, यहाँ पे पूरा LED लगना था, बट फिलहाल एक बार जब ये शुरू हो जाएगा, फुल्ली फंक्शनल हो जाएगा, तब इस तरफ वाले में LED का प्लान होगा। और ये जो आप फ्लाईओवर देख रहे हैं, ये देखिए ये वाली फ्लाईओवर जिसमें वाइट और ब्लैक की मार्किंग की हुई है, इस फ्लाईओवर से आप एग्जिट करेंगे और IICC से बाहर की तरफ जाएंगे। जो भी डायरेक्शन में जाना चाहते हैं सारे डायरेक्शन में पॉसिबल है यहाँ से जाना विदाउट एनी ट्रैफिक सिग्नल्स। इससे पहले मैं बाहर था, और जो नॉर्मल विजिटर्स होंगे, अगर आपका कार से ड्रॉप ऑफ हुआ है यहाँ पे, तो आप यहीं से एंटर करेंगे। ये एंट्री गेट होगी आपकी, ये वाली एंट्री गेट होगी, वो वाली एंट्री गेट होगी। और ये जो है ये 1 किलोमीटर लंबा फॉयर है, मतलब यहाँ से अगर आप पैदल चलना शुरू करेंगे तो आप 1 किलोमीटर तक आगे चल सकते हैं। फिलहाल अभी जो आपको पोर्शन दिख रहा है इस एंड से, मतलब ये वाली एंट्री गेट से ये आगे तक, ये लगभग 350 मीटर का डिस्टेंस है। और यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं सीढ़ियाँ, ये जो सीढ़ियाँ वाला सेक्शन है, इसके नीचे जो ये ब्लैक वाला सेक्शन दिख रहा है, अभी मैं आपको वहाँ पे ले जाकर दिखाऊंगा। जब आप मेट्रो से आएंगे, एयरपोर्ट से, आप इमेजिन कीजिए कि आप एयरपोर्ट से आ रहे हैं या द्वारका की तरफ से आ रहे हैं और आप आते हैं, तो इस सेक्शन से आप ठीक मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो ये मेन मेट्रो स्टेशन में एंट्री और एग्जिट गेट्स होंगे यहाँ पे। और यहाँ से फिर आप ये वाला जो सेक्शन देख रहे हैं, ये सारा अलग अलग लाउंजेस हैं यहाँ पे। मीडिया लाउंज है, VIP लाउंज है, विजिटर्स लाउंज है, ये सब चीज़ें यहाँ पे होंगी। ये जो पूरा आपको सेक्शन दिख रहा है, और इसके बाद एग्जीबिशन हॉल नंबर 1 है। और ये जो आगे शीशे आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, इन शीशों के बाद एग्जीबिशन हॉल नंबर 2 है। और क्योंकि चलना बहुत पड़ेगा तो काफ़ी लोग ऐसे भी आएंगे एग्जीबिशन देखने के लिए जो शायद बहुत ज़्यादा चल के थक चुके होंगे, तो उनके लिए यहाँ पे ट्रैवलेटर्स भी हैं। वो कहाँ है वो भी आपको मैं आगे चल के दिखाऊंगा। ऊपर आप ये जो सीलिंग है ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए, और ये जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं और ये एस्केलेटर जो देख रहे हैं, इससे अगर आप ऊपर जाते हैं तो ऊपर आप कन्वेंशन सेंटर की तरफ जाएंगे, मतलब वो जो दूसरा वाला हॉल है वहाँ पे पहुँच जाएंगे। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा चलकर। अब देखिए ये जो पूरा
फॉयर एरिया है और ये जो अलग अलग एग्जीबिशन हॉल है या ये जो IICC है, ये अपने आप में एशिया का सबसे लार्जेस्ट है। और एशिया का लार्जेस्ट होने की वजह से क्या है कि सब चीज़ें जो है ना वो बहुत दूर दूर है यहाँ पे। तो पार्किंग में लाइट भी जानी चाहिए, पार्किंग में वेंटिलेशन भी जानी चाहिए, आपका इंटरनेट कनेक्शन, वाईफाई कनेक्शन या मोबाइल का जो नेटवर्क है वो भी आना चाहिए। तो क्या है कि अगर ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, वो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो ये नीचे एक हॉलो जैसा होगा यहाँ पे सरफेस पे, जिससे वेंटिलेशन का भी टेक केयर किया गया है, जिससे लाइट्स की भी नेचुरल लाइट जो है वो भी जाएगी पार्किंग तक। हालांकि पार्किंग बहुत बड़ा है यहाँ का। ऐसे वाले जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं ये बहुत सारी जगह आपको मिलेंगे। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन अगर आप आगे देखें तो उसका प्रोविज़न किया हुआ है। देखिए ये जो बॉक्सेज यहाँ रखे हैं इसका प्रोविज़न किया गया है। वैसे ही आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो देखिए ये जो बॉक्सेज रखे हुए हैं यहाँ पे भी इसको फिट कर दिया जाएगा। अभी ये फिट नहीं हुआ है, बट जब भी मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाऊंगा तो ये सब फिट हो चुका होगा। और इमेजिन कीजिए कि आप मेट्रो से आ रहे हैं, तो मेट्रो गेट से जैसे आप बाहर निकलेंगे, बाहर निकलते ही आपको वहाँ पे काउंटर्स मिलेंगे और ये जो पूरा आप देख रहे हैं सामने, ये अलग अलग लाउंजेस आपको मिलेंगे। और ये जैसे फॉयर एरिया हो गया, ये फॉयर एरिया 1 है, शीशे के दूसरी तरफ फॉयर एरिया 2 है और एग्जीबिशन हॉल नंबर 2 भी वहीं पर है। ये जो आप पूरा ये देख रहे हैं ऊपर में, यहाँ पे काफ़ी सारे मीटिंग रूम्स हैं। तो छोटे छोटे जो मीटिंग्स हो रही होंगी या जो ऑर्गेनाइज़र है उनको देखना है कि जो हॉल नंबर 1 है उसमें काम कैसा चल रहा है, तो इसके दूसरी तरफ भी शीशे लगे हुए हैं, वहाँ से ऑर्गेनाइज़र ऊपर से निगरानी कर सकते हैं, देख सकते हैं सारा कुछ। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये कन्वेंशन सेंटर है, इसके अंदर बॉल रूम है और अलग अलग मीटिंग रूम्स भी है। बड़े बड़े जो इवेंट्स होंगे वो इसके अंदर होंगे। इवेंट्स एज इन जो बड़ी बड़ी गैदरिंग्स होंगी जिसमें 5000 लोग, 10,000 या 20,000 लोग आएंगे, वो सब इसके अंदर में होगी। इस तरफ जो मैं फेस कर रहा हूँ, मैं ये सेक्टर 26 की तरफ फेस कर रहा हूँ। मैं सेक्टर 25 में, IICC जो है द्वारका के सेक्टर 25 में है, द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 में है। अब मैं यहाँ से आपको आगे लेकर चलता हूँ। ये देखिए जितने भी आप दरवाजे ये सब देख रहे हैं और ये जो रूम्स देख रहे हैं, ये सारे लाउंजेस हैं, अलग अलग लाउंजेस। और अगर आप एग्जीबिशन हॉल के अंदर जाना चाहते हैं, हॉल नंबर 1 के अंदर जाना चाहते हैं, तो ये देखिए एंट्री और एग्जिट गेट्स है यहाँ पे। तो यहीं से अगर आप मेट्रो की तरफ से आ रहे हैं या पैदल आए हैं ड्रॉप ऑफ लेने के बाद और आपको एग्जीबिशन देखना है, तो ये मेन एंट्री होगी एग्जीबिशन हॉल नंबर 1 में जाने की। हॉल नंबर 1 इसके आगे है शीशे के अंदर, तो वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। फिलहाल यहाँ से ये देखिए, आप मेट्रो से आप बाहर आएँ, मेट्रो की कनेक्टिविटी IICC के अंदर है। IICC में मेट्रो से आप बाहर आए, बाहर आते ही यहाँ पे आप देखिए तो आपको ज़्यादा चलने की ज़रूरत नहीं है। सामने एंट्री और एग्जिट गेट्स होंगे, जो भी पासेस होंगे आपके पास या RFIDs होंगे, जो भी चीज़ें होंगी उन सब का प्रोविज़न है यहाँ पे। और यहीं से आप फिर सिक्योरिटी चेक के बाद अंदर जाएंगे। अब मैं आपको अंदर एग्जीबिशन हॉल नंबर 1 में लेकर चलता हूँ। तो देखिए अगर मैं नंबर ऑफ़ बेस की बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 या 38 बेस हैं टोटल यहाँ पे, जिससे आप एंट्री कर सकते हैं। अब मैं आपको एग्जीबिशन हॉल नंबर 1A में लेकर चलता हूँ। ऊपर देखिए यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है, एग्जीबिशन हॉल नंबर 1A। ये देखिए कितना बड़ा हॉल है। ये ऐसा नहीं कि ये दीवार है, यहाँ से देखिए इस तरफ से शुरू होता है और यहाँ पूरा खुला हुआ। यहाँ पे कुछ पिलर्स आ गए बीच में। ये पिलर भी इतने बड़े हैं कि इसके अंदर भी लिफ्ट विफ्ट सब कुछ है और वहाँ तक है। वो जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए और जूम कर देता हूँ। ये जो आपने अभी एग्जीबिशन हॉल देखा या देख रहे हैं, इसका जो साइज़ है वो 28,000 मीटर है। और ये जो दीवार आप देख रहे हैं ना, ये दीवार नहीं है, इसके पीछे भी एग्जीबिशन हॉल है। तो ये एग्जीबिशन हॉल बहुत बड़ा है। और जैसे मैं जब आपको बाहर से वीडियो बता रहा था, तो जो लोडिंग अनलोडिंग जोन होगा वो इस दीवार के पीछे था, लोडिंग अनलोडिंग जोन। और ये सारी एंट्री गेट्स होंगी बड़ी बड़ी, जो आपको ब्राउन ब्राउन दिख रही है, जैसे ये वाली या ये वाली, ये सब एंट्री एग्जिट गेट्स है जो एग्जिबिटर्स होंगे उनके लिए। और जो मैं आपको बता था ऊपर में मीटिंग रूम्स हैं, तो मीटिंग रूम्स ये जो आपको
शीशा दिख रहा है अंदर से ट्रांसपेरेंट है, तो आपको बाहर दिखता है अंदर की तरफ से, और वहाँ से आप जो इवेंट ऑर्गेनाइज़र है वो ऊपर से सारा इवेंट देख सकते हैं एक जगह अपने हॉल में बैठे बैठे। और प्लस बहुत सारे इनके पास फैसिलिटीज़ होंगे, कैमरा हर जगह लगी हुई है, तो हर जगह से मॉनिटर होगा, सिक्योरिटी सिस्टम भी सारा सेट है यहाँ पे। और यहाँ पे ऊपर देखिए तो ये आपको सीलिंग काइट्स दिखेंगी वहाँ। तो अभी तो ये लगाया जा रहा है, जब पूरा लग जाएगा तो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लगेगा। एग्जीबिशन हॉल का जो पूरा साइज़ था वो तो मैंने आपको बता दिया। अगर इसकी हम हाइट की बात करें तो ये जो फ्लोर है, फ्लोर से जो सीलिंग है इसकी हाइट है 15 मीटर की। और इस एग्जीबिशन हॉल की एक और खासियत है, अभी तक जैसे प्रगति मैदान है, प्रगति मैदान के जितने भी एग्जीबिशन हॉल हैं उसके नीचे जो है बेसमेंट है, हर हॉल के नीचे, यानी ये जो आपको फ्लोर दिख रहा है इसके नीचे फिर बेसमेंट है। ये एकमात्र दिल्ली एनसीआर का ऐसा एग्जीबिशन हॉल है जहाँ नीचे कोई भी बेसमेंट नहीं है। तो जो भी हैवी इक्विपमेंट्स वाले इवेंट्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज होंगी, जैसे कोई डिफेंस का ऑर्गेनाइज होता है इवेंट, या कोई भी ऐसी मशीनरी जो बहुत हैवी है, वो सारी हैवी मशीनरी वाली जो एग्जीबिशंस हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ IICC में ही हुआ करेंगी, क्योंकि यही इकलौता ऐसा एग्जीबिशन हॉल है यहाँ पे जो इतना बड़ा है और जिसके नीचे कोई बेसमेंट नहीं है, ये सरफेस पे बना हुआ है और ये इसी पर्पज़ के लिए ही बनाया गया था। अब देखिए ये जितने भी आप पिलर्स देख रहे हैं, ये पिलर हो गया, वो पिलर हो गया, और उसके बाद ये बहुत बड़े बड़े पिलर है। अगर मैं आपको ऐसे तो बहुत छोटा सा दिख रहा होगा, बट ये काफ़ी बड़ा पिलर है। अगर मैं वहाँ चले जाऊँ तो बिल्कुल छोटू सा लगूंगा। तो इस पिलर के अंदर जो है ये इमरजेंसी यूज़ के लिए, ये फायर एग्जिट है, इसमें फायर एग्जिट की सीढ़ियाँ वीडिया ये सब है। तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारी जो एग्जिट्स हैं, उसमें से कुछ एग्जिट्स जो है वो डेडिकेटेड है इमरजेंसी एग्जिट्स के लिए, तो ये उसमें से एक है। और बाकी जितने भी आप ऐसे पिलर्स देख रहे हैं वो इन्हीं पर्पज़ के लिए है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये जो आप कर्टन जैसा देख रहे हैं, ये ग्रे वाला हो गया, ये वाला हो गया, या ये वाला हो गया, ये बेसिकली स्मोक कर्टन्स बोलते हैं इसको। अब मान ये 2015 से इम्प्लीमेंट हुआ है इंडिया में। अब इसमें अगर मैं आपको ऊपर दिखाऊं, ये वाला जो आप लाइन देख रहे हैं ना, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये जो शाइन कर रहा है ब्लैक वाला, ये पूरा ब्लैक वाला यहाँ से यहाँ तक, ये क्या कि आप इमेजिन कीजिए, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, बट अगर ऐसा हो गया कि आग लग गई, ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये 15,000 मीटर का पूरा स्पेस है। और पूरा जो ये एग्जीबिशन हॉल है 34,000 स्क्वायर मीटर का स्पेस है। अब ये इतना बड़ा स्पेस है, अगर इसमें कभी कोई ऐसा ही इंसिडेंट हो गई, जैसे आग लग गई अगर मान लीजिए कभी, तो आग लगने से क्या होता है, आग बहुत जल्दी फैलता है और धुआं जो है उससे भी तेज़ी से फैलने लगता है। तो ये जो कर्टन्स है, स्मोक कटर्स कर्टन बोलते हैं इनको। ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जहाँ पे भी आग लगेगा, स्प्रिंकलर्स तो लगे हुए हैं, बट जैसे ही ये डिटेक्ट करेंगे यहाँ के सेंसर्स की आग लग गई है या कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया है, तो स्मोक कटर्स वाले जो कर्टन है ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएंगे। और जो स्मोक है, मान लीजिए कि स्मोक पीछे वाले सेक्शन में लगा है, आग जो है पीछे वाले सेक्शन में लगा है जहाँ आपको ये विंडो दिख रहा है उस तरफ, और ये वाले जो कर्टन है स्मोक कटर्स वाले, ये अब नीचे गिर चुके हैं ऑटोमेटिकली। तो क्या होगा कि जो आग के फ्लेम्स है, जो आग की लपटें हैं और जो धुआं है आग का, वो इधर इस वाले हिस्से में नहीं पहुंचेगा, वो वहीं पे रुका रह जाएगा। तो इससे क्या है कि जो आग है वो फैलेगी नहीं और आग को कंट्रोल करना बहुत इजी हो जाएगा फायर ब्रिगेड्स के लिए। बाकी यहाँ पे वाटर स्प्रिंकलर्स जो है, फायर स्प्रिंकलर्स और सेफ्टी के बाकी नॉर्म्स जो हैं वो सब है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हर ये जो एग्जिट वाली पॉइंट है, इमरजेंसी एग्जिट पॉइंट, वहाँ पे आपको फायर एक्सटिंग्विशर और इसके जो भी प्रोविजंस हैं वो आपको हर जगह मिलेंगे। तो ऐसे कोई भी अनटोल्ड इंसिडेंट होती है, इतना बड़ा जगह बनाया गया है कि सारे प्लानिंग के साथ बनाया गया है कि ऐसा कोई भी इंसिडेंट अगर हो तो उसको इमीडिएटली उस पर काबू किया जा सके, उसको इमीडिएटली फिक्स किया जा सके। अब वहाँ जाने से पहले अभी ये इतना बड़ा है ना कि एक एक करके और भी चीज़ें आपको बताता हूँ। अब जैसे मान लीजिए ये वाला जो जगह है, यहाँ से आपको फूड कोर्ट जाना है, आपको बाहर नहीं जाना है, यहाँ से एग्जिट नहीं करना है, बट आपको फूड कोर्ट जाना है। तो ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, इस पिलर के अंदर से आप ऊपर जाएंगे, वहाँ से आगे जाएंगे तो आगे जाकर आप फूड कोर्ट की तरफ जा सकते हैं। अब ये जो आप पिलर देख रहे हैं, इस पिलर के बीच में देखिए पार्टीशंस है कुछ, आपको ये बीच में एक लकीर सी लाइन दिखेगी, ये देखिए, ये स्टैकेबल पार्टीशन है। यानी जो आप ये वाला हिस्सा देख रहे हैं 15,000 स्क्वायर मीटर का, इस वाले हिस्से को भी 4 अलग अलग एग्जीबिशन हॉल्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये जो पार्टीशन है इसको ओपन करके इस पिलर के साथ जोड़ देंगे, वैसे ही उस तरफ से उस वाले को इस वाले से जोड़ देंगे, तो ये अलग अलग एक हिस्सा ही बन गया। या तो एक इसको ये पूरा बना दे, या इसको 2 में अब डिवाइड करना है। तो ये जो आपको कर्टन दिख रहे हैं यहाँ पे, कर्टन के पीछे देखिएगा आपको एक लकड़ी सा कुछ दिख रहा होगा, देखिए पिलर के पास ये जो ब्राउन सा दिख रहा है आपको वाइट के साथ, मतलब वाइट और ब्लू वाला जो आपको दिख रहा है कलर, उसके बीच में देखिए एक ब्राउन सा कलर दिख रहा है, ये वो पार्टीशन है। तो क्या होगा कि अगर हम सारे पार्टीशंस को यहाँ पे खोल देंगे तो 4 हिस्से में ये पूरा जो एग्जीबिशन हॉल है ये डिवाइड हो जाएगा। ये पूरा जो एग्जीबिशन हॉल है, हॉल नंबर 1, ये टोटल 28,000 स्क्वायर मीटर्स का है, जिसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक हिस्सा ये हो जाएगा, एक हिस्सा इसके पीछे वाला हो जाएगा,
2 हिस्से वहाँ हो जाएंगे। तो टोटल यहाँ पे 28,000 स्क्वायर मीटर को हम 4 हिस्सों में डिवाइड करके 4 अलग अलग एग्जीबिशन हॉल कर सकते हैं और 4 अलग अलग इवेंट्स भी यहाँ पे एक साथ कर सकते हैं। इतनी कैपेसिटी है। और ऐसे ही जब मैं एग्जीबिशन हॉल नंबर 2 में जाऊँगा तो वहाँ का भी आपको दिखाऊँगा। अब मैं आपको इस पिलर के दूसरे तरफ लेकर चलता हूँ और वहाँ पे दिखाता हूँ क्या है काम चल रहा है। यहाँ पे अगर आप बीच में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको नीचे ना नाले जैसे ड्रेन्स दिखेंगे यहाँ पे। तो ये बेसिकली आपके इलेक्ट्रिकल लाइंस, आपके वाईफाई कनेक्शंस, आपके जो भी वायर्स हैं, उन सब की जो चीज़ें हैं वो सब नीचे से क्रॉस हो जाएंगे। आपने कई बार देखा होगा एग्जीबिशन हॉल्स में जब आप जाते हैं या किसी पार्टीज़ में जाते हैं तो जो सरफेस है जहाँ से वायर जाता है उसको वो टेप वेप करके ऊपर से बड़ा अनइवन सा होता है। तो लोग जब बहुत भीड़ लगी होती है लोगों की तो कोई भी उसमें गिर सकता है, पैर में फंस के वो मतलब जो पब्लिक आएंगे, विजिटर्स आएंगे, वो गिर सकते हैं। तो वैसी चीज़ें, इतनी बड़े मास लेवल पे एग्जीबिशन होने वाले हैं यहाँ पे, तो ऐसी चीज़ें ना हो तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का भी यहाँ पे ध्यान रखा गया है। तो ये वाला जो हिस्सा है इसके नीचे ही सारी वायरिंग होगी, कोई भी वायरिंग आपको ऊपर सरफेस पे नहीं दिखेगी। अब यहाँ से मैं आगे चलता हूँ। ऊपर जो मैंने आपको बताया, यहाँ से अगर आप इस वॉल के अंदर जाते हैं, इस पिलर के अंदर जाते हैं, तो यहाँ से आप वॉकवे है और यहाँ से आप फूड कोर्ट की तरफ जा सकते हैं। तो उस हिस्से में तो बहुत शोर शराबा था, लाइट वाइट यहाँ पे लगी हुई है। अब मैं आपको ये वाला हिस्सा दिखाता हूँ और यहाँ पे आप देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। सीलिंग यहाँ पे ऑलमोस्ट काम हो चुका है। अब देखिए इमेजिन कीजिए कि जैसे मैंने आपको बताया था कि 4 हिस्सों में आपने डिवाइड कर दिया ये पूरे एग्जीबिशन हॉल को, या आपने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया पूरे एग्जीबिशन हॉल को। तो ये वाले जो आप कर्टन्स देख रहे हैं ये पैसेज कर्टन्स है, यानी ये कर्टन सफ़ेद वाले भी नीचे आ जाएंगे और वहाँ जो आप सफ़ेद वाले कर्टन्स देख रहे हैं वो भी नीचे आ जाएंगे। तो बीच में ये वाला जो पूरा हिस्सा है, ये देखिए ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये फिर पैसेज बन जाएगा जिससे लोग आना जाना कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ये पार्टीशन वाला है, इससे पार्टीशन यहाँ से बाहर निकलेगा और इस वॉल पे जुड़ जाएगा तो पार्टीशन हो जाएगा। तो एक पार्टीशन उधर हो गया, एक पार्टीशन इधर हो गया। और वहाँ पे अगर आप देखें फायर कर्टन्स के पीछे की तरफ देखिए तो वहाँ पे भी एक हॉल है। ये काफ़ी बड़ा हॉल है, 28,000 स्क्वायर मीटर्स का ये पूरा हॉल है। और यहाँ पे जो आपको काइट सीलिंग दिख रही है, ये काइट सीलिंग ऑलमोस्ट थ्रू है, एक साइड का तो ये पूरा कंप्लीटेड दिख रहा है, बट अभी लाइटिंग वाइटिंग ये सब होना है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो जो फायर कर्टन्स है वो भी यहाँ पे लगे हुए हैं। और यहाँ पे भी अगर आप यहाँ से एग्जीबिशन हॉल से एग्जीबिशन हॉल नंबर 2 में जाना चाहते हैं तो देखिए बहुत सारी एंट्री और एग्जिट गेट्स भी बने हुए हैं। और ये जो आपको फायर कर्टन्स दिख रहे हैं, जितना इधर आपको दिख रहा है उतना ही हिस्सा जो है फायर कर्टन्स के दूसरे तरफ भी है। और ये मैं आपको और सामने से दिखा देता हूँ। जो मैंने आपको बताया कि जितने भी पाइप्स वाइप्स होंगे वो कैसे होंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है तो ये देखिए इस टाइप का डक्ट बनाया हुआ है, तो पाइप्स वाइप्स, पानी के पाइपलाइन, ड्रेनेज सिस्टम वो भी है, प्लस जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, टेलीफोन कनेक्शन है या वाईफाई इंटरनेट कनेक्शन है, वो सब भी इसके नीचे से जा रहे हैं देखिए। और उसके बाद ये सारा प्लेन हो जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि नीचे कोई वायरिंग ये सब भी हुई है। ये देखिए, और यहाँ से मैं आपको कुछ ग्लिम्स दिखा देता हूँ। देखिए मैं एग्जीबिशन हॉल नंबर 1 में हूँ और यहाँ से जूम करूँगा तो वो जो आपको वॉल दिख रहा है पीछे की तरफ, वो एग्जीबिशन हॉल नंबर 2 का दीवार है। और बीच में जो एरिया है वो ओपन टू स्काई वाला एरिया है, वो भी अपने आप में बहुत लंबा है, उसको भी बहुत खूबसूरत बनाएगा। अब जब मैं वहाँ जाऊँगा तो वो भी आपको दिखाऊंगा। अब मैं यहाँ से वापस एग्जिट करता हूँ। मान लीजिए कि मैंने सारे एग्जीबिशंस देख लिए आज हॉल नंबर 1 के, अब मैं एग्जिट करना चाहता हूँ और मैं वापस फॉयर एरिया की तरफ जाऊँगा यहाँ से। और फॉयर एरिया होते हुए मैं फिर आपको एग्जीबिशन हॉल नंबर 2 में लेकर चलता हूँ। तो देखिए यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि 37 या 38 एंट्री पॉइंट्स थी, तो ऐसा नहीं है कि वो सब जाके सिर्फ एक मेन गेट से अंदर आएंगे। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो उस एंड से, वो जो एंड आपको दिख रहा है वहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इतना बड़ा सिर्फ एंट्री पॉइंट है और हर जगह गेट्स लगे हुए हैं। हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स जहाँ से भी आप एंटर करेंगे वहाँ पे उसके सामने उसकी गेट होगी, तो आपको कहीं दूर चल के जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से आप एंटर कर रहे हैं वहीं से आप एंटर कर सकते हैं और अपने एग्जीबिशन जहाँ पे भी जिस भी डायरेक्शन में जाना चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक डिस्प्ले बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा है 1A, यानी जो पीछे वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, बिल्कुल पीछे वाला, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये वाला हिस्सा, ये 1A है। ये वाला हिस्सा जहाँ पे हम खड़े हैं ये 1B है, जहाँ अभी हम थे वो 1C है, और उसके ठीक पीछे वाला जो हिस्सा होगा वो 1D होगा। तो ये पूरा एग्जीबिशन हॉल नंबर 1 है। आप इसको एक एग्जीबिशन हॉल जैसा भी यूज़ कर सकते हैं और इसको आप 4 अलग अलग पार्टीशंस में डिवाइड करके, जैसा मैंने आपको समझाया था, तो 4 अलग अलग पार्टीशंस में डिवाइड करके आप इसको 1A, 1B, 1C, 1D की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और एक साथ चारों इवेंट्स चल सकते हैं।
अब देखिए मैं हॉल नंबर 1 से बाहर आ चुका हूँ और ये जो बॉक्सेस दिखा रहा था ना आपको मैं, ये वाले बॉक्सेस यहाँ लगे हुए हैं, वहाँ बॉक्सेस लगे हुए हैं। तो वो जो आपको स्ट्रक्चर मैंने दिखाया था जब मैंने एंट्री करी थी, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे लगा हुआ है, ये वाला, ये स्ट्रक्चर, यही चीज़ें यहाँ पे हर जगह लगेंगी। ये देखिए जितने आपको बॉक्स दिख रहे हैं ये सब जगह ये वाली स्ट्रक्चर्स लगेंगी। और जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आप मेट्रो से बाहर आएंगे, या अगर आपको मेट्रो पकड़ना है तो आप यहीं से अंदर जाएंगे मेट्रो लेने के लिए। यहाँ से आप सेक्टर 21 जा सकते हैं, या यहाँ से आप डायरेक्ट टर्मिनल 3 वाला जो एयरपोर्ट है एरो सिटी जहाँ पे, वहाँ जा सकते हैं। और चारों तरफ ये जो एग्जीबिशन हॉल है, इसमें जो ग्लासेस फिट होने थे वो सारे ग्लासेस चारों तरफ ऑलरेडी फिट हो चुके हैं। एंड यहाँ पे जो सीलिंग का काम होना है, जिसमें लाइट्स ये सब लगने हैं, वो सब काम भी यहाँ पे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। देखिए यहाँ पे लिफ्ट्स हैं। और ये वाला जो सेक्शन था पूरा, वो मैंने आपको बताया था कि अलग अलग लाउंजेस होंगे, मीडिया लाउंज, VIP लाउंज, विजिटर्स लाउंज, अलग अलग लाउंजेस है जहाँ पे अलग अलग तरीके के इवेंट्स या अलग अलग तरीके के मीटिंग्स ये सब होंगे। अब यहाँ पे भी अगर आप देखिए, मतलब मेरे कैमरे का ये S23 अल्ट्रा यूज़ करता हूँ जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सैमसंग का। और इसका जो अल्ट्रा वाइड जूम है वो काफ़ी चौड़ा है, बट वो यहाँ आके जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि शायद इससे बड़ा भी कुछ अल्ट्रा वाइड लेंस होता तो उससे मैं सारा एक साथ रिकॉर्ड कर पाता। तो सारी चीज़ें एक साथ स्क्रीन में फिट ही नहीं हो पा रही हैं, इतना बड़ा है, इतना ह्यूज है ये। तो ये वाला जो आप देख रहे हैं ये LED पैनल है यहाँ पे, LED स्क्रीन है यहाँ पे। तो अलग अलग जो भी इवेंट्स हो रहे होंगे उसके बारे में यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा। और फिर यहाँ से आप पैदल चल के आगे जा सकते हैं एग्जीबिशन हॉल नंबर 2 की तरफ। और मैंने आपको बताया था कि ट्रैवलेटर्स होंगे यहाँ पे। जैसे एयरपोर्ट में आप जाते हैं, एयरपोर्ट टर्मिनल 3 जो है वो बहुत बड़ा है, तो उसमें क्या होता है, ट्रैवलेटर्स होते हैं कि आप जल्दी से ट्रैवल कर पाएँ। अगर आपको चलने का मन नहीं है तो आप उसमें बस खड़े हो जाइए। तो ये वॉकवेज जैसे बनाए हुए हैं, यहाँ से मैं वॉक करता हुआ आ गया हूँ और यहाँ से अब मैं हॉल नंबर 1 से हॉल नंबर 2 की तरफ जाऊँगा। तो आप यहाँ पे ट्रैवलेटर्स लेते हुए यहाँ से हॉल नंबर 1 से हॉल नंबर 2 की तरफ यहाँ से जा सकते हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शंस हैं आपके लिए, यहाँ और यहाँ, ये दोनों आने जाने के लिए है। और किसी को अगर पैदल चलना है तो आप यहाँ से पैदल वॉक करके भी जा सकते हैं। तो फिलहाल हम इसके ऊपर में अभी नहीं चलेंगे क्योंकि इस पर काम चल रहा है। और बाहर अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो एक्सटर्नल फसाड है उसका काम चल रहा है। और ये जो आपको फ्लाईओवर दिख रहा है, जो लॉन्चर लगा हुआ है ऑरेंज वाला, ये वो लॉन्चर है जिससे जो द्वारका के रेसिडेंट्स हैं वो गुड़गांव की तरफ जब जाएंगे तो ये जो लॉन्चर लगा हुआ है ये वो वाली फ्लाईओवर को बना रही है। नीचे वाला जो फ्लाईओवर है वो ऑलरेडी बन गया है। नीचे वाला जो फ्लाईओवर है उससे अगर आप एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे हैं, शिव मूर्ति की तरफ से आ रहे हैं, या वसंत कुंज की तरफ से आ रहे हैं, धौला कुआं की तरफ से आ रहे हैं और आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के गुड़गांव की तरफ जाना है, तो आप इन फ्लाईओवर्स का यूज़ करेंगे। जो लॉन्चर के नीचे आपको फ्लाईओवर दिख रहा है। और सिमिलर वे में अगर आप गुड़गांव से इन डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, जैसे एयरपोर्ट हो गया, या धौला कुआं हो गया, या वसंत कुंज हो गया, या साइबर हब हो गया, तो फिर आप नीचे वाला जो फ्लाईओवर है उससे जाएंगे। अगर आपको द्वारका की तरफ जाना है तो ऊपर वाले फ्लाईओवर से आप जाएंगे। और यहाँ पे अगर आप देखिए तो एक्सटर्नल फसाड का काम बाहर का हो गया है। ये जो फॉयर नंबर 1 है और फॉयर नंबर 2 है, उसके बीच का जो बाहर का हिस्सा है उसके वहाँ पे अभी फसाड का काम चल रहा है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, देखिए। और ये देखिए मेरा माइलस्टोन तो अभी लगता है मुझे अचीव हो गया वॉक करने का आज के दिन का। ऑलरेडी इतना वॉक कर चुका हूँ मैं। देखिए वहाँ से मैं आ रहा था, अब मैं यहाँ से आगे की तरफ चलूँगा। और बीच बीच में क्या है ना, ये ओपन टू स्काई वाला सेक्शन है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो ये ओपन टू स्काई है कि नेचुरल लाइट आ रहा है। अभी लाइट्स नहीं जली यहाँ पे, लेकिन फिर भी एम्पल लाइट है। उसी तरीके से वो वाला हिस्सा देखिए, वहाँ पे भी नेचुरल लाइट है, धूप भी आ रही है वहाँ पे काफ़ी। तो ये फॉयर वाले सेक्शन से आगे जा रहे हैं हम लोग। ऑलमोस्ट 400 मीटर्स के करीब हम लोग चल चुके हैं और हम अब जो एग्जीबिशन हॉल नंबर 2 है उसके अंदर एंटर करने वाले हैं। जो एग्जीबिशन हॉल नंबर 3, 4 और 5 वो फेज़ 2 का है पार्ट। ये जितना भी मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ वो सारा कुछ फेज़ 1 का पार्ट है। तो ये फॉयर एरिया यहाँ से आगे 1 किलोमीटर लंबा तक होगा। अभी जो है ये फॉयर एरिया जब पूरा इसका लेंथ होगा वो लगभग 350 मीटर के आसपास होगा। और यहाँ पे काफ़ी सारा काम वाम चल रहा है। देखिए ऊपर यहाँ पे सीलिंग वीलिंग लगाया जा रहा है। तो अभी मैं ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा, मैं यहीं से कोशिश करूँगा कि आपको जो भी पॉसिबल चीज़ें हैं वो यहीं से दिखा दूँ। तो देखिए जैसे आपने उस हॉल में देखा एग्जीबिशन हॉल नंबर 1 में और फॉयर एरिया में, तो ऊपर में जो सीलिंग्स वीलिंग्स लगे हैं वो फॉयर नंबर 2 में अभी लगाया जा रहा है। ऑलमोस्ट हो चुका है, मैं अगर देखूँ ऑलमोस्ट काम हो चुका है। एक यहाँ पे नहीं लगा हुआ है और एक यहाँ पे नहीं लगा हुआ, बाकी सब जगह लगे। और हमारे स्पाइडरमैन, सुपरमैन, ई-मैन ये सब जो है वो लगे हुए हैं काम करने पे।
काश कोई एक ऐसा कैमरा है जिसमें इससे भी बड़ा वाइड, अल्ट्रा वाइड जूम हो, तो मैं सब कुछ एक साथ रिकॉर्ड कर पाऊँ। और ये जो आप देख रहे हैं, ये हॉल नंबर जो 2 है उसके अलग अलग लाउंजेस हैं यहाँ पे। और सामने अगर आपको मैं दिखाऊँ उस जगह पे, तो वहाँ से आप एंटर करेंगे एग्जीबिशन हॉल नंबर 2 में जाने के लिए। तो जैसे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स आपने हॉल नंबर 1 में देखा था, सेम वैसी प्रोविजंस हैं इन क्रेन्स के पीछे वहाँ जाने के लिए। और आपने ट्रांसफॉर्मर मूवी देखी होगी, तो ये जो 2 बड़े बड़े क्रेन्स दिख रहे हैं, ये बिल्कुल वैसे ही ट्रांसफॉर्मर मूवी जैसे लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कभी भी कन्वर्ट होकर ट्रांसफॉर्मर बन जाएंगे ये। तो अब मैं यहाँ से आपको आगे लेके चलता हूँ। देखिए काफ़ी बड़े बड़े क्रेन्स हैं यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे तो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स यहाँ पे बने हुए हैं। सिमिलर वे में वहाँ पे भी अगर उस तरफ आप देखेंगे तो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स बने हुए हैं। बट ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन डेस्क है, क्योंकि जो IICC है वो अपने आप में ही इतना बड़ा होगा कि कई बार आपको पता नहीं होगा कि क्या चीज़ कहाँ पे हो रहा है। तो आप इंफॉर्मेशन डेस्क में आकर फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी इंफॉर्मेशन आपको लेना है IICC में, या जो भी आपको यहाँ पे इवेंट्स हो रहे हैं, उनके बारे में सारी जानकारी इस सेक्शन में मिल जाती है। ये वाला जो सेक्शन दिख रहा है यहाँ पे। और ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, ये ब्लैक वाला पूरा हिस्सा, यहाँ से लेकर ये आगे तक, ये जो पूरा है ये LED पैनल है। यहाँ पे ये भी स्क्रीन है, यहाँ पे डिस्प्ले हुआ करेगा कि कौन सा एग्जीबिशन हॉल कौन सा नंबर पे है, या किस काउंटर पे क्या चल रहा है, किस टाइप का एग्जीबिशन चल रहा है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा इस जगह पे। और ये जो ऊपर वाला आप हिस्सा देख रहे हैं, वो फिर से वॉकवे है। ऊपर ही ऊपर अगर आप जाना चाहते हैं बाहर और अंदर, तो वो कर सकते हैं। यहाँ पे एलिवेटर्स है, आप यहाँ से सीढ़ी से भी जा सकते हैं ऊपर, और लिफ्ट लेके भी जा सकते हैं, और एलिवेटर्स लेके भी जा सकते हैं। यहाँ से भी ऊपर जा सकते हैं, इस तरफ से भी ऊपर जा सकते हैं। और ये जो शीशा दिख रहा है, इसके यहाँ से अगर आप 200-300 मीटर और आगे जाएंगे तो द्वारका एक्सप्रेस वे आ जाएगा, जहाँ से आप राइट लेके गुड़गांव की तरफ जा सकते हैं। और आप ऑलरेडी द्वारका में लेफ्ट लेंगे तो आप सेक्टर 22-23 या भरतल चौक की तरफ जा सकते हैं। देखिए, इससे पहले जब मैं वीडियो बना था, मैं बिल्कुल उस कॉर्नर से वीडियो बना रहा था। देखिए, और फ्यूचर में क्या होगा कि ये जो आपको लास्ट सेक्शन दिख रहा है यहाँ पे, इस सेक्शन से ठीक इसी तरीके से जैसे हॉल नंबर 1 है, हॉल नंबर 2, वैसे फिर हॉल नंबर 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, और आप आगे जा सकते हैं। और यहाँ पे ये सारे जो है ये एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है। अगर मैं इसको काउंट करूँ, वहाँ पे 37 या 38 था, यहाँ पे अगर मैं काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 है, 11 12 13 14, तो 14 यहाँ और 14 उस तरफ, यानी 28 के आसपास यहाँ पे है। तो एग्जीबिशन हॉल नंबर 1 है, उसमें 37 से 38 एंट्री पॉइंट्स थी। यहाँ पे एग्जीबिशन हॉल नंबर 2 में 28 एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स होंगे। और यहाँ से फिर आप अंदर जाएंगे तो एग्जीबिशन हॉल नंबर 2 में जाएंगे। देखिए, ये एग्जीबिशन हॉल नंबर 2 है, और इसका थीम थोड़ा कलर का डिफरेंट है। और ये जो है ये 26,000 स्क्वायर मीटर का पूरा एरिया है। यहाँ पे भी आप 4 पार्टीशंस कर सकते हैं। जैसे आपने देखा था वहाँ पे ब्लू थीम थी, और जहाँ तक मुझे ध्यान है रेडिश में कुछ था। यहाँ पे ऑरेंज थीम ऊपर में दिया हुआ है, ये देखिए, और ये भी बहुत खूबसूरत लगा। अभी पूरा लगा नहीं है, जब पूरा लग जाएगा तो और सुंदर सा लगेगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ग्रीन और येलो का यूज़ किया हुआ, हल्का फुल्का ऑरेंज भी है। अभी मैं आपको उस सेक्शन में भी लेकर चलता हूँ। तो ठीक जैसे वहाँ पे 1A 1B 1C और 1D देखा आपने, तो यहाँ पे भी जो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये 2B है, जो वो वाला एक्सट्रीम एंड वाला पार्ट है, यानी वो जो दीवार आपको दिख रही है वो एक्सट्रीम एंड वाला, वो 2A 2B, ये 2C, और ये जो कर्टन लगे इसके पीछे यानी वो वाला पार्ट वो 2D है। तो इसको भी 4 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। फीचर्स सारे सेम है। ये जो आप डक्ट देख रहे हैं, इसमें भी जो इंटरनेट के ब्रॉडबैंड के कनेक्शन होंगे, ये सब होंगे, वो सब कुछ इसके नीचे से जाएंगे। पानी पाइपलाइंस, जो भी पाइप के कनेक्शन होंगे, फायर वायर, सब कुछ इसके अंदर से जाएगा। सिमिलर वे में जो पिलर्स विलर्स हैं, यहाँ पे भी सेम पिलर्स है। जो बीच का पार्टीशन है, वो पार्टीशन देखिए, ये वाले पार्टीशन आपको दिख रहे हैं, ये देखिए एग्जैक्टली बीच से निकला हुआ है। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, आपको एकदम क्लियरली नज़र आ जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, लेफ्ट राइट ये दोनों साइड का पिलर है, बिल्कुल बीच से पार्टीशन आया है। नीचे कोई भी व्हील्स नहीं है इसके, देखिए ये हैंग्ड है, ऊपर से झूला हुआ है, नीचे कोई भी व्हील्स नहीं है। जो कुछ भी है वो ऊपर से होगा। और ये सब ऐसा नहीं है कि कोई मैन पार होगा या आप इसको ऐसे पकड़ के आप इसको खींचेंगे अपनी तरफ तभी ये बाहर होगा, और अंदर जाने के लिए आपको इसको पुश करना पड़ेगा। ये सब कुछ
विद इन क्लिक ऑफ अ बटन हो जाएगा। आप बटन प्रेस कीजिए अंदर, बटन प्रेस कीजिए बाहर। और ये वाला जो आप कर्टन देख रहे हैं ये पैसेज सेपरेटर है, और सिमिलर वे में यहाँ पे ऊपर में पैसेज सेपरेटर होगा जो नीचे आएगा कर्टन। तो हमने एग्जीबिशन हॉल नंबर 1 में जो देखा था, मतलब देखा था कि दीवार के अंदर घुसी हुई है, वो चीज़ यहाँ पे बाहर आ गई। तो इमेजिन कीजिए इतना बड़ा स्ट्रक्चर, ये इतना बड़ा कर्टन जैसा जो भी है, ये जब अंदर जाता होगा तो ये वाला जो पिलर देख रहे हैं इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अपने आप में कितना बड़ा होगा कि ये पूरा का पूरा एक साथ अंदर चला जाता है। बहुत बड़ा है। मैंने आज से कुछ साल पहले, आई थिंक 2019 के आसपास, मैंने एक पिलर के साथ, जब ये रॉ पिलर हुआ करता था, कुछ पिलर ही बना रहे थे, तो पिलर के साथ जाके एक फ़ोटो क्लिक किया था। तो मैं बहुत इतना छोटा सा, मतलब जैसे चींटी लगती है हमारे सामने, वैसा लग रहा था इस पिलर के सामने। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी सेपरेट किया हुआ है, यहाँ पे भी सेपरेट किया है। तो बेसिकली ये जो 26,000 स्क्वायर मीटर का हॉल है, इसको आज जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक 2A और 2B को मिलाकर एक साइड, और उसी तरीके से 2C और 2D को मिलाकर एक साइड। तो ये हॉल है। और ठीक इसी के तरह जो ऊपर वाला आपको सेक्शन दिख रहा है, वहाँ से जो एग्जिबिटर्स हैं वो मॉनिटर कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है एग्जीबिशन में, सब कुछ ठीक चल रहा है, प्लस सिक्योरिटी सिस्टम्स ये सब ऑलरेडी इन प्लेस है। और यहाँ पे भी वो जो फायर स्मोक कर्टन्स होंगे वो ऑलरेडी लगे हुए हैं वहाँ पे। देखिए, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, स्मोक सेपरेटर्स बोलते हैं इनको। और हमारे हीमैन, स्पाइडरमैन, सुपरमैन जो है वो सब लोग नीचे में भी काम कर रहे हैं। और वहाँ ऊपर में दिखाऊँ तो देखिए, बाहर की तरफ से जो हॉल नंबर 1 से हॉल नंबर 2 की तरफ आप आते हैं तो बाहर जो ओपन टू स्काई वाला एरिया है वहाँ पे उधर काम चल रहा है। ये भी जो पूरे शीशे वीशे लगने हैं यहाँ पे लग चुकी है शीशे, कुछ शीशों का काम वहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। देखिए, अभी मैं एग्जीबिशन हॉल नंबर 2 से वापस एग्जीबिशन हॉल नंबर 1 की तरफ जा रहा हूँ। और ये फॉयर एरिया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो हॉर्टिकल्चर का भी काम शुरू हो गया। तो जैसे आपने हॉर्टिकल्चर का काम देखा था एंट्री एग्जिट पॉइंट्स की तरफ, जहाँ से आप ICC में विजिटर्स एंटर करेंगे, तो उसी तरीके का हॉर्टिकल्चर का काम अभी शुरू किया गया है। यहाँ पे कुछ जगह तो अभी भी खाली खाली दिख रहे हैं, वो सब जगह भी हॉर्टिकल्चर का काम अभी होना बाकी है, क्योंकि साथ साथ काम भी चल रहा है। तो ये भी नहीं चाहते हैं कि जो पौधे लग रहे हैं वो मर जाए, तो इसके लिए जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ पे अभी हॉर्टिकल्चर का काम चल रहा है। देखिए, मैंने आपको नीचे का फॉयर एरिया दिखाया था, तो ये फॉयर एरिया का छत है। हो सकता है फ्यूचर में यहाँ पे ओपन रेस्टोरेंट्स हो इस पूरे सेक्शन में। और ये जो ओपन टू स्काई है, यहाँ से जो टेक ऑफ और लैंडिंग होगी, प्लेन जाएगा और आएगा, प्लेन में जो लोग बैठे हैं वो भी आपको देख लेंगे, और आप यहाँ पे जो बैठे हैं उनको भी आप हाई हेलो कर सकते हैं। फिलहाल एक प्लेन आती हुई तो दिख रही है, आवाज़ आ रही है, लेकिन अभी तक प्लेन नहीं दिखा। अगर आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल ये ओपन टू स्काई एरिया, और यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल फसाड का काम चल रहा है बाहर की तरफ। इसमें ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इसमें वाटर प्रूफिंग का काम ऑलरेडी हो चुका है एक लेयर का। और वो वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं, ये वाला सेक्शन, इसमें टाइल्स लगाए जा रहे हैं। ये बताया था कि हॉल नंबर 1 जो है वहाँ से आप फूड कोर्ट की तरफ जा सकते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, यहीं से आप फूड कोर्ट की तरफ जाएंगे और यहीं से आप ऊपर चले जाएंगे। तो ये जो पूरा सेक्शन है, इसके ऊपर फूड कोर्ट का एरिया है। अब अगर आपको ध्यान हो तो मैंने वीडियो वहाँ से शुरू किया था, और मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो हिस्सा है ये मेट्रो वाला हिस्सा है। यहीं से आप बाहर आएंगे और सीधा एग्जीबिशन हॉल की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं सामने, देखिए ये जो आप काउंटर्स देख रहे हैं, ये यहाँ पे अलग अलग टिकट काउंटर्स हैं। तो आप जब मेट्रो से आएंगे और अगर आपके पास टिकट्स नहीं है पहले से, तो आप एग्जीबिशन अटेंड करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे जो टिकट काउंटर्स हैं ये वाले जगह पे, इन टिकट काउंटर्स पे या यहाँ के टिकट काउंटर्स में आप जाएंगे, टिकट्स लेंगे, और उसके बाद आप यहाँ से एंट्री करेंगे एग्जीबिशन हॉल नंबर 1 या एग्जीबिशन हॉल नंबर 2 में। तो ये भी मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ पास से। ये देखिए, तो ये ग्लासेस लग चुके हैं ऑलरेडी और अंदर में फिनिशिंग का काम चल रहा है इसमें। सिमिलर वे में ये भी टिकट काउंटर्स है यहाँ पे, और ये जो है ये एग्जॉस्ट के वेंट्स है इस तरफ। और जैसे जैसे हम इस तरफ आएंगे तो यहाँ पे जो है मेट्रो से बाहर आने का और मेट्रो के अंदर जाने का यहीं से रास्ता होगा। ये वो वाला एक्सेस पॉइंट है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, यहाँ से होते हुए
ये सीढ़ियाँ दी हुई है यहाँ पे, तो आप सीढ़ियों से भी जा सकते हैं अंदर, और आपके लिए एस्केलेटर्स भी है ऊपर आने के लिए और नीचे जाने के लिए। तो यहाँ से आप मेट्रो स्टेशन की तरफ जा सकते हैं। ये मेट्रो स्टेशन में जाने का यहाँ से रास्ता, तो यहीं से आप आगे जाएंगे और एयरपोर्ट मेट्रो बोर्ड कर लेंगे। और ये जो शीशा दिख रहा है इसके दूसरी तरफ से, यानी कि इस तरफ ये रास्ता है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ एग्जीबिशन हॉल नंबर 1 से अगर आप कन्वेंशन सेंटर की तरफ जाना चाहेंगे तो आप ये वाला एरिया यूज़ करेंगे और यहीं से आप कन्वेंशन सेंटर की तरफ जा सकते हैं। इसमें बहुत बड़े बड़े इवेंट्स होने वाले हैं। और आपको ये भी बता दूं कि ऑलरेडी जो ये मिनिस्ट्री है उन्होंने बाकी जो गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको कह दिया है कि जो आपके इवेंट्स हैं आप उनको प्लान आउट कर लीजिए ICC में करने के लिए। तो आपको इन फ्यूचर यहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट के भी इवेंट्स होते हुए नज़र आएंगे। और ये वाला हिस्सा अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से देखिए ऊपर चढ़ने का रास्ता है, जहाँ से अगर आप इस फॉयर में हैं तो यहाँ से आप कन्वेंशन सेंटर की तरफ जा सकते हैं, एलिवेटर्स लेकर भी या सीढ़ियों के थ्रू भी। तो जैसे ये हमारे जो सुपरमैन जा रहे हैं, ये तो अभी वॉक करके जा रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे खड़े होंगे और ये आपको ऊपर तक पहुँचा देगी। और ठीक इसी की तरह यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, और सीढ़ियों का भी अगर आप हाइट देखेंगे तो सीढ़ियों की हाइट इस तरीके से रखी गई है। अगर आपने मेरा वो शोभा सिटी वाला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने बताया था कि सीढ़ियों का एक पर्टिकुलर हाइट होता है और यहाँ पे स्पेस होते हैं इस जगह पे, तो पानी ड्रिप करता है तो पानी नहीं जाता। और सीढ़ियों की हाइट ऐसे रखी गई कि आपके नी पे भी ज़्यादा जोर ना पड़े, क्योंकि यहाँ पे चलना बहुत पड़ेगा अगर आप चलना चाहते हैं तो चलने में आपको कोई दिक्कत ना हो, उसकी भी पूरी सहूलियत की गई है यहाँ पे। देखिए इससे पहले मैं फॉयर के अंदर था, फॉयर नंबर 1 के अंदर, तो अब मैं वहाँ से बाहर आ गया हूँ और यहाँ से अब मैं आगे की तरफ जाऊँगा। ये एग्जीबिशन हॉल है और इसमें जो आप डिस्प्ले बोर्ड देख रहे हैं, अभी मैं आपको ऊपर वाला डिस्प्ले भी दिखाऊँगा। ये तकरीबन 8000 स्क्वायर मीटर का पूरा डिस्प्ले बोर्ड है यहाँ पे, तो वो सब आपको मैं दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। अभी मैं कन्वेंशन सेंटर के बिल्कुल पैरेलल में चल रहा हूँ और अगर स्ट्रेट चले जाऊँगा तो वहाँ पे भरतल चौक हो जाएगा। जो एंट्री होगी विजिटर्स की, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, वहाँ से एंट्री होगी। ये जो है ये विजिटर की एंट्री वाला पूरा आपको ये स्पेस दिख रहा है, तो ये पूरा जो आपको दिख रहा है ये विजिटर्स एंट्री प्लाजा है। ये काफ़ी ग्रैंड है, बहुत बड़ा है, मतलब इसमें अगर आप एक बार भी चल लेंगे तो आपका एक दिन का जो वॉकिंग वाला माइलस्टोन होता है वो कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखिए तो आपको द्वारका एक्सप्रेस के लॉन्चर्स भी अब नज़र आने लगेंगे, ये वाले। तो ये जो लॉन्चर लगे हुए हैं ये वो वाला सेक्शन बना रहे हैं एलिवेटेड रास्ते का, जिससे आप गुड़गांव की तरफ से द्वारका आ जाएंगे और गुड़गांव के जो रेसिडेंट्स अगर वो द्वारका जाना चाहते हैं तो द्वारका की तरफ चले जाएंगे। और बहुत सारे यहाँ पे और भी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है, जैसे मैंने आपको ये देखिए प्लेन की लैंडिंग। अगर आप प्लेन से ट्रैवल कर रहे हैं, टेक ऑफ या लैंडिंग कर रहे हैं, तो प्लीज़ क्लियर वीडियो स्टेबल हैंड से बनाकर द्वारका एक्सप्रेसवे या IICC का अगर आपको दिखता है किसी भी मोड में, स्टोरी मोड में बनाना चाहते हैं तो स्टोरी मोड में बना लीजिए, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जैसे भी, बट क्लियर पिक्चर बनाकर मुझे ज़रूर भेज दीजिएगा। गूगल ड्राइव में अपलोड करके मुझे लिंक भेज दीजिएगा, मैं डाउनलोड कर लूँगा। अब यहाँ से एंट्री होगी, एक एंट्री तो यहाँ से है, सामने द्वारका एक्सप्रेसवे, ये भी आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स दिख रहे हैं। और ये बहुत बड़ा ये जगह देखिए। फ्यूचर में आपको ना बहुत सारे बड़े बड़े जो व्लॉगर्स होते हैं, मैं तो बहुत छोटा हूँ, जो बड़े बड़े व्लॉगर्स होंगे वो उनका भी आप वीडियो देखेंगे, बट वो तब बनाएंगे, उनका ध्यान तब जाएगा जब ये पूरा बन के कंप्लीट हो जाएगा। और ये शिप जैसा इसका शेप देखिए, ये वाला ऊपर में जो डिस्प्ले बोर्ड दिख रहा है, मैं उस डिस्प्ले बोर्ड की बात कर रहा था। तो 8000 स्क्वायर मीटर का वो ऊपर डिस्प्ले होता है, रात को बहुत खूबसूरत लगता है ये। आज फिलहाल टेस्टिंग नहीं चल रहा है तो इस वजह से ये डिस्प्ले बोर्ड ऑन नहीं है, ऑन होता तो मैं वो भी आपको दिखाता। और यहाँ से देखिए आपके पास ऑप्शंस हैं अलग अलग, क्योंकि ये जो पूरा एग्जीबिशन सेंटर है और ये जो पूरा IICC है ये डिसेबल्ड फ्रेंडली है। तो कोई अगर व्हीलचेयर यूज़ करता है तो व्हीलचेयर के थ्रू वो किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसी भी हिस्से में जा सकते हैं, चाहे वो फूड कोर्ट हो या कोई इवेंट हो या वॉशरूम्स हो, कुछ भी, वो हर जगह व्हीलचेयर को लेकर यूज़ कर सकते हैं, व्हीलचेयर से जा सकते हैं। उसी तरीके से ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, ये पैदल अगर आप जाना चाहते हैं या व्हीलचेयर से जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, या यहाँ से आप लिफ्ट वाले सेक्शन में जाएंगे और लिफ्ट से भी आप अलग अलग फ्लोर्स पे जा सकते हैं। ये वाला जो हिस्सा आप देखिए, इसको मैं सामने से आपको दिखाऊंगा। ये सारी एंट्री पॉइंट्स है, सामने वहाँ द्वारका एक्सप्रेसवे। अभी मैं जब आपको सामने से दिखाऊंगा तो ये आपको दिखेगा कितना ग्रैंड है। ऑलरेडी दिखना बंद हो गया है, पूरे कैमरे में एक साथ ये नहीं दिख रहा है आपको, तो मुझे कैमरा घुमाना पड़ रहा है। नीचे जो है बेसमेंट में पार्किंग है इसकी। अब जिस हिस्से में मैं खड़ा हूँ इसके नीचे पूरा
और वो जो आपको सरफेस एरिया दिख रहा है ये सारा कुछ पार्किंग है यहाँ का। यहाँ पे गाड़ियाँ वाड़ियाँ पार्क होंगी। इतनी गाड़ियों की प्रोविज़न है कि आप भर भर के कार में आ जाइए फिर भी पार्किंग कम नहीं होगी। इतना बड़ा और ओपन स्पेस है ये। और ये वाला जो आप देख रहे हैं ये एग्जीबिशन सेंटर, इसके नीचे पार्किंग नहीं है। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ उसके नीचे पार्किंग है पूरा। ये वाला जो है यहाँ पे अलग अलग जो हॉल्स होंगे बड़े बड़े, जहाँ पे बड़े बड़े इवेंट्स हुआ करेंगे, जहाँ पे 10,000 20,000 लोग एक साथ इवेंट में ज्वाइन कर सकें। जो बड़े बड़े इवेंट्स जो जैसे बॉलीवुड के इवेंट्स होते हैं या सिंगिंग के इवेंट्स होते हैं या गवर्नमेंट के अपने कोई इवेंट्स होंगे बड़े वाले, वो सब कुछ यहाँ पे होंगे इसके अंदर। और ये नज़ारा देखिए आप। तो ऐसे ही किसी प्लेन से आप जा रहे हो तो प्लीज़ टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे अगर आपको कोई भी हिस्सा दिखता है द्वारका एक्सप्रेसवे का या IICC का तो उसको रिकॉर्ड करके मुझे ज़रूर भेजिएगा। मैं उन वीडियोस को भी यूज़ करके इस तरीके के अपडेट शेयर कर लूँगा। तो यहाँ देखिए ये वो वाले हिस्सा है, ये वो वाले गेट्स होंगे, एंट्री पॉइंट्स होंगे यहाँ पे या चेक पॉइंट्स होंगे जहाँ पे आप गाड़ी पार्क करके एंटर करेंगे IICC की तरफ जाने के लिए। और ये देखिए मतलब और मैं पीछे जाऊँगा तब शायद आए, अभी तक तो आया नहीं है पूरा, अभी भी नहीं आया है। बहुत पीछे जाना पड़ेगा मुझे। इधर से ट्राई करता हूँ। ये देखिए। और अगर मैं कन्वेंशन सेंटर की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए लाइट्स ऑन है अंदर। और ऊपर की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ऑलरेडी शीशे विशे सारे लग गए। ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे बस 4 फ्रेम्स है शीशों के जो नहीं लगी हैं, बाकी सारे शीशे विशे यहाँ पे भी लग चुके हैं। और वॉक करके इतना थक चुका हूँ कि बिल्कुल मन नहीं है कि मैं पैदल चल के जाऊँ। आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है कि मैं पैदल चल के जाऊँ, नहीं तो मैं आपको ये सारा कुछ अंदर से भी दिखाता चलकर। नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊँगा और जब ये थोड़ा बहुत फिनिश हो जाएगा तब मैं आपको अंदर से जाके ये जो कन्वेंशन सेंटर है वो भी दिखाऊंगा। इसमें गाला रूम, बॉल रूम और बहुत सारे अलग अलग जो बड़े बड़े इवेंट्स होने हैं वो इसी के अंदर होने हैं। जो एग्जीबिशंस होने हैं वो तो एग्जीबिशन हॉल नंबर 1 और 2 में होने हैं, बट जो बड़े बड़े इवेंट्स होने हैं किसी भी तरीके के इवेंट्स, आप ये सोच लीजिए कि जो हमारे PM हैं वो पूरे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो है उनको एक साथ एड्रेस करना चाहते हैं और वो बुलाते हैं उनको, तो वो सारे यहाँ पे आके अकोमोडेट हो सकते हैं। आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, वो यहाँ पे आके अपनी मूवी का लॉन्च इवेंट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी कंपनी है जो अपनी इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहती है या कोई बहुत बड़ी कंपनी है जो अपने कार्स का लॉन्चिंग करना चाहती है तो वो सब लोग यहाँ पे कर सकते हैं अपने इवेंट्स को। और एक और लैंडिंग दिख रहा है मुझे यहाँ से। और सामने ये दो जो लॉन्चर्स हैं, इसमें से जो सामने वाला लॉन्चर है, ये वाला लॉन्चर, ये वो है जिससे आप बटरफ्लाई लूप में जा पाएंगे। अगर आप IICC से जा रहे हैं और आप वापस एयरपोर्ट की तरफ जाना चाहते हैं और आप मिस कर गए हैं मेन वाले एलिवेटेड रास्ते में आने के लिए, तो आप ये वाला जो लॉन्चर लगा हुआ है इसके थ्रू आप द्वारका की तरफ जाएंगे। और द्वारका से जाने से पहले भरतल चौक के पास वहाँ पे बटरफ्लाई लूप है, उस बटरफ्लाई लूप में घूमेंगे और वापस एयरपोर्ट की तरफ जा पाएंगे। और ये जो ऊंचा वाला है, मतलब जो ऊपर वाला लॉन्चर लगा हुआ है, जो द्वारका के रेसिडेंट्स है अगर उनको गुड़गांव की तरफ जाना है तो वो वाला वहाँ पे कनेक्ट होगा। पीछे से अभी भरतल चौक के पास एक लॉन्चर है। और ये जो आप लॉन्चर देख रहे हैं एकदम बीच में देखिए, ये पैकेज 2 का जो लॉन्चर देख रहे हैं, ये बीच वाला, ये पोर्टल बीम के ऊपर वाला लॉन्चर है। नेक्स्ट 1 वीक 10 डेज़ मान कर चलिए, 10 डेज़ में वाला लॉन्चर अब उतार दिया जाएगा क्योंकि उसका काम भी ऑलमोस्ट अब कंप्लीट है। लास्ट वाला जो स्पैन है उसको कंप्लीट किया जा रहा है। थोड़ा सा और आगे आता हूँ यहाँ से और द्वारका एक्सप्रेसवे का भी छोटा सा अपडेट दे देता हूँ। देखिए ये जो बड़ा वाला ऊंचा वाला लॉन्चर आपको दिख रहा है, ऊपर वाला लॉन्चर, वो इस वाले लॉन्चर से जाके आपस में कनेक्ट होगा। ये दोनों जो रास्ते जब कनेक्ट हो जाएंगे तो जो एलिवेटेड रास्ता बनेगा उससे द्वारका सेक्टर 22-23 से आप गुड़गांव की तरफ जा पाएंगे। जो नीचे रास्ता आपको दिख रहा है या ये वाला जो लॉन्चर आपको दिख रहा है, उसमें जो गुड़गांव के रेसिडेंट्स हैं वो यहाँ से द्वारका की तरफ जा पाएंगे, तो वो वाला लॉन्चर है। और जब हमने एंट्री करी थी तो जो नॉर्मल विजिटर्स होंगे उनके लिए जो एंट्री पॉइंट्स है, जो एंट्री प्लाजा है, वो यहाँ पर है, इस जगह पे, ये देखिए इस जगह पे। और जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी है द्वारका एक्सप्रेसवे की वो यहीं से है। अगर आप एलिवेटेड रास्ते से आ रहे हैं तो भी आप IICC में आ सकते हैं और एग्जिट भी कर सकते हैं, और अगर आप सरफेस रोड लेकर आ रहे हैं तो वो ऑलरेडी कनेक्टेड है ही। उस तरफ जो है वो गुड़गांव है। जो एरो सिटी 2 आएगा, यानी जो एरो सिटी का सेकंड वर्जन आएगा, जो एरो सिटी 2 यानी कि यहाँ पे बहुत सारे होटल, ऑफिस स्पेसेस, ये सब भी आने वाले हैं। वो सब कुछ, ये जो ओपन स्पेस आपको दिख रहा है वो है। इस पूरे IICC का बाउंड्री वॉल का अगर आप एक चक्कर लगाते हैं तो लगभग आप 5 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे होंगे। और ये देखिए यहाँ पे ये कितना बड़ा है।
देखिए, इससे पहले जब मैं वीडियो बना रहा था मैं उस सेक्शन से बना रहा था और मैंने आपको स्ट्रेज ये सब दिखाए एग्जीबिशन हॉल के। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। ये जो मैं शिप जैसा बोल रहा था, बेसिकली ये शिप नहीं है। ये अगर आप देखेंगे तो ये पीकॉक का स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसमें ये जो है ये पीकॉक का नेक है, पीकॉक का हेड की तरफ का है, एंड देन ये बाकी बॉडीज़, और ये जब ग्लो करेगा ये पूरा डिस्प्ले बोर्ड तो ये उसके पंख की तरह दिखेगा। तो ये पीकॉक शेप है पूरा ये। और पीकॉक क्योंकि हमारी नेशनल बर्ड है, ये जो कन्वेंशन सेंटर बना है इसको पीकॉक की शेप देने की कोशिश की गई है। और वाकई में ये अगर आप देखें तो बहुत खूबसूरत लगेगा यहाँ से वहाँ तक। जब सारे लाइट्स ऑन हो जाएंगे तो ये पीकॉक का शेप आएगा यहाँ पे। ये देखिए, मैं थोड़ा सा और पीछे जाकर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये पूरा एक साथ आपको दिखे। बहुत बड़ा है, बड़े बड़े कैमरे छोटे पड़ जा रहे हैं। ये देखिए, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।